तो दोस्तों MGGS यानी महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेशन 2025-26 के लिए एडमिशन होना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन एडमिशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाने वाला हूं। यथा आप इसके लिए आवेदन कहां से, कैसे, कब तक कर सकते हो, किस तरह से एडमिशन होने वाला है, आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसके साथ साथ उन अभिभावकों को भी कहना चाहूंगा जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में आरटी के तहत अपने बालक बालिका का आवेदन किया था और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ या रिजेक्ट हो गया, या फिर आप आरटी के तहत एडमिशन करवाने में असमर्थ है, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। जी हां, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत जी। तो दोस्तों सबसे पहले जानकारी उन अभिभावकों के लिए जिन्होंने सेशन 2025-26 के लिए अपने राजस्थान में किसी प्राइवेट स्कूल में आरटी के तहत अपने बालक बालिका का आवेदन किया था और अभी तक उनके बालक बालिका का एडमिशन नहीं हुआ। हालांकि एडमिशन की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आरटी के तहत एडमिशन भी नहीं होगा। तो ऐसे में उन अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा आपके लिए सुनहरा मौका है। आप भी अपने राजस्थान में किसी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे का है एडमिशन करवा सकते हैं। अब कुछ अभिभावकों की ये सोच है, नहीं यार सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती है वगैरह वगैरह, तो आपको बताना चाहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है और तो और यहाँ पे देखिए हर एक फैसिलिटी आपको मुफ्त में मिलती है, कोई पैसा आपका यहाँ पे खर्च नहीं होने वाला है। भैया आप मुझे एक बात बताओ, आप लगभग शायद कुछ साथी मेरे से उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, तो आप भी किसी समय सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। मैं खुद पढ़ा हूं, क्योंकि उस समय इतनी प्राइवेट स्कूलें हुआ नहीं करते थे, कुछ एक हुआ करते थे। तो अधिकतर जो लोग हैं वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा करते थे और सरकारी स्कूल में पढ़कर आज वो आईएएस की नौकरी भी कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे है वो नौकरी भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपने एक मानस के अंदर बैठ गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ये गलत आपकी धारणा है। सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है, क्योंकि आज के समय जिन टीचरों का सिलेक्शन होता है भैया बड़ी मेहनत के बाद होता है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तो देखिए मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि आप प्राइवेट स्कूल को छोड़ो ना, सरकारी स्कूल के अंदर है आप अपने बालक बालिका का जो एडमिशन है वो करवाएगा। चलिए सबसे पहले इन एडमिशन की कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे एक तो इन सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेके 12वीं तक आप अपने बालक बालिका का एडमिशन करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित हैं, जिसे सरकारी भाषा में बाल वाटिकाएं कक्षाएं बोलते हैं, तो उनमें भी आप अपने बालक बालिका का एडमिशन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए जिन स्कूल में जो फर्स्ट क्लास है, या तो बाल वाटिका हो सकती है, तो प्रवेश प्रक्रिया बाल वाटिका से चलेगी। इसके अलावा अगर किसी स्कूल में जो प्रथम क्लास है वो फर्स्ट क्लास से ही शुरू है, तो आप अपने बालक बालिका का केवल फर्स्ट क्लास के अंदर ही एडमिशन दिला सकते हैं, न कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए कुछ ऐसे स्कूलें हैं जो पहले कक्षा 1 से लेकर 10 तक संचालित थी। अब यहाँ पे देखिए उनको क्रमोन्नत कर दिया, कक्षा 11वीं के अंदर या 12वीं के अंदर क्रमोन्नत कर दिया है। और फिलहाल यहाँ पे कक्षा 11वीं की कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। कारण यह है कि विभाग के द्वारा आदेश जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे स्कूलों में देखिए आवेदन की जो प्रक्रिया है कुछ समय बाद में शुरू होगी, दोबारा शुरू होगी, उनके लिए अलग से दिशा निर्देश वो जारी किए जाएंगे। और वैसे यदि पहले से 1 से 12 तक संचालित हैं, तो आप किसी भी कक्षा के अंदर अपने बालक बालिका के लिए आवेदन यहां पे वो कर सकते हैं। इसके अलावा खास बात और जानकारी मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। देखिएगा यहां पे सबसे पहले जो आप आवेदन करोगे तो उस स्कूल में जो पहले से बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और उसके बाद यदि सीट खाली रहती हैं तो नए आवेदन के हैं यहां पे एडमिशन होंगे। और तकरीबन यहां पे प्रत्येक क्लास के अंदर जो सीटों की संख्या होती है वो 30 से लेके 40 के बीच में होती है। तो अगर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर या फर्स्ट क्लास में सीट खाली रहती है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका कोई भामाशाह जानकार है, भामाशाह से मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस स्कूल में है, तकरीबन लगभग 50 लाख रुपए का योगदान दिया है, दान दिया है, तो इस आधार के ऊपर उस भामाशाह प्रत्येक कक्षा के अंदर 2 जो बच्चे हैं उनका एडमिशन है उनकी अनुशंसा पे दिया जा सकता है।
और 1 से 12 तक अधिकतम यहाँ पे 10 स्टूडेंट का एडमिशन है भामाशाह के आधार पर दिया जा सकता है। यदि आपके गांव में भी या फिर आपका कोई भामाशाह जानकार है तो आप अपने बच्चे का है उनकी जो थोड़ी सी सिफारिश करके है एडमिशन है वो दिला सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप यहाँ पे आवेदन करोगे तो यहाँ पे देखिए अधिकतम आप एक साथ 5 स्कूलों में आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अब इन 5 स्कूलों में जैसे पहली जो प्राथमिकता आपने दी, पहली स्कूल में आपके बच्चे का नंबर नहीं आया तो आपका बच्चे का दूसरी स्कूल में यदि सीट खाली रहती है तो दूसरी में आ जाएगा, दूसरी में नहीं है तो तीसरी में या चौथी के अंदर। इस तरह से है 5 स्कूलों में आप आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आप लिस्ट दे सकते हो कि आपके एरिया में कौन कौन सी एमजीजीएस स्कूल है। विभाग के द्वारा यहां पे है ऑनलाइन इसकी पूरी सुविधा दी गई है कि कहां कहां पर कौन कौन सी स्कूल हैं, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। ये तो यहां पे कुछ सामान्य सी बातें। अब दस्तावेज के बारे में अपन बात करेंगे, इसके लिए आपको कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे ना एडमिशन के लिए तो उसमें आपको खास दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। महज आपको केवल बेसिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के बारे में भरना होता है। लेकिन जब आपके बच्चे का यहां पे फाइनल एडमिशन हो जाता है किसी स्कूल में तो उसमें आपको दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पे एक तो देखिए जन आधार, आधार और राशन कार्ड, ये तीनों दस्तावेज आप तैयार कर लीजिएगा यदि अभी तक तैयार नहीं किए गए। और ध्यान रखना ये जितने भी दस्तावेज हैं उन सभी दस्तावेजों के अंदर है बालक बालिका का नाम, उसकी स्पेलिंग, माता पिता का नाम, डीओबी है, कैटेगरी है, वो सही रखना, क्योंकि अक्सर बाद में ये ध्यान जाता है और ये बड़ी समस्या बन जाती है। तो ऐसे में पहले इसे ध्यान कर लीजिएगा कि सभी जो दस्तावेज हैं वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग सही है कि ये तो नाम होना चाहिए, पता, एड्रेस वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक डीओबी सर्टिफिकेट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे बालक बालिका का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी और मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र आपके लिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे जो कैटेगरी होती है एससी एसटी ओबीसी, इसके अनुसार सरकारी स्कूल के अंदर है बच्चे को विभाग की तरफ से कई स्कॉलरशिप मिलती है। तो ऐसे में कैटेगरी का वेरीफाई करने के लिए है आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारे जो दस्तावेज हैं बालक बालिका के नाम से होना चाहिए, अभिभावक का यहाँ पे वो नहीं चलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक टीसी और मार्कशीट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये उन स्टूडेंट के लिए होगी जहां पे देखिएगा कोई बालक बालिका कक्षा 2 के अंदर 3, 4, 5 या आगे की कक्षा में एडमिशन लेता है या फिर पहले से किसी कक्षा में वो पढ़ाई कर रहा है, अब आप एमजीजीएस में पढ़ाना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में पहले वाली स्कूल से आपको टीसी वो लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ उस लास्ट क्लास की जो मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पे है लेना पड़ेगा, उसकी भी आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली। इसके साथ साथ एक स्टूडेंट की फोटो है और यहां पे गार्जियन का हस्ताक्षर है और स्टूडेंट का जो हस्ताक्षर है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। बस यही दस्तावेज है जिनको आपको तैयार रखना है, उसके बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब अपन यहां पे है इसके आवेदन डेट की बात कर लेते हैं और आवेदन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। विभाग की तरफ से शाला दर्पण पोर्टल संचालित है, इसी पोर्टल के माध्यम से है ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। अब आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको केवल बेसिक जानकारी नियमों के बारे में बता रहा हूं कि किस तरह से यहां पे प्रक्रिया होने वाली है। यदि आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है तो इसके लिए हमारा अलग से वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे, और हमारे दूसरे चैनल का नाम है ज्ञान कामना। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देखिएगा और उसके बाद आप आवेदन कीजिएगा। यह जरूरी नहीं है कि यह आवेदन है किसी ई मित्र या कंप्यूटर सेंटर वालों से करें, आप अपने खुद के मोबाइल से बैठे बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, क्योंकि आवेदन का यहां पे कोई भी शुल्क विभाग की तरफ से नहीं रखा गया। ठीक है, अब ये आवेदन करने की जो लास्ट डेट है यहां पे 15 जून 2025 तक है। आज से यानी 7 मई से है यहां पे आवेदन शुरू हो गए हैं। 15 जून तक आपके पास सुनहरा मौका है। बाद में डेट बढ़ाई जाएगी नहीं बढ़ाई जाएगी इसकी कोई भी गारंटी यहां पे नहीं है। तो ऐसे में जल्द से जल्द लास्ट डेट से पहले पहले आप अपना आवेदन है वो कर दीजिएगा। अब दोस्तों ये तो लास्ट डेट की बात रही। अब यहां पे देखिए पूरा जो मामला है टाइम फ्रेम के अनुसार चलेगा, एक निर्धारित डेट के अनुसार यहां पे काम होने वाला है। तो ये जो टाइम फ्रेम है थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जब आप यहां पे आवेदन करोगे, आवेदन करने के बाद संबंधित जो स्कूल है, प्रत्येक जो स्कूल है जो एमजीजीएस है उस स्कूल में कितने आवेदन आए वो प्लस यहां पे खाली सीटों की संख्या वो अपने नोटिस बोर्ड पे चस्पा करेंगे या चिपकाएंगे।
और चिपकाने की ये डेट रहेगी 16 जून, यानी 16 जून को आपको मालूम हो जाएगा कि उस स्कूल में कितने तो आवेदन आए हैं और कितने खाली सीटें। आप उस स्कूल में व्यक्तिगत जाके इसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद यहां पे देखिए लॉटरी निकलेगी। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अधिकतम आप एक साथ 5 स्कूलों में आवेदन कर सकते हो। अब यहां पे देखिए विभाग के द्वारा ऑटोमेटिक लॉटरी निकाली जाएगी। उस लॉटरी में आपके बालक बालिका का किसी एक स्कूल में वो चयन हो जाएगा और ये लॉटरी की जो डेट रहेगी 17 जून को, यानी 17 जून 2025 को आपको मालूम हो जाएगा कि आपके बच्चे का जो एडमिशन है किस स्कूल में हुआ है। ठीक है, अब जिस स्कूल में एडमिशन हुआ उसी स्कूल के अंदर है आपको अपने दस्तावेज है वो जमा करवाने पड़ेंगे। इसके बाद यहां पे देखिए जब लॉटरी निकलेगी और लॉटरी के उपरांत यहां पे देखिए फिर से स्कूल के द्वारा अपने नोटिस बोर्ड पे लॉटरी वाले स्टूडेंट का, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ उनकी लिस्ट चस्पा की जाएगी। तो ये जो डेट रहेगी 18 जून। ठीक है, अब 18 जून के बाद यहां पे प्रवेश दिया जाएगा स्कूल की तरफ से और वो रहेगी डेट 19 जून, यानी 19 जून को आपके बालक बालिका का एडमिशन है संबंधित स्कूल के द्वारा पोर्टल पे वेरीफाई कर दिया जाएगा। और जब स्कूल के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है तो उसके बाद आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो फाइनल समझा जाता है। और जब स्कूल के द्वारा एडमिशन वेरीफाई किया जाएगा उसी समय आपको ये दस्तावेज हैं वो भी जमा करवाने पड़ेंगे। अब इसके बाद यहां पे शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा जो कि 1 जुलाई 2025 से शुरू होने वाला है। यानी इस बार जो शैक्षणिक सत्र शुरू होगा वो 1 जुलाई से शुरू होगा। अन्यथा पिछली बार की बात करें, उसने पिछले साल की बात करें तो हर बार यहां पे है शैक्षणिक सत्र है आधे मई में चलता है, फिर छुट्टियां हो जाती हैं, फिर जून के लास्ट में चलता है, 2-3 यहां पे लफड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे यहां एग्जाम हुई है, रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसके बाद स्कूलों की छुट्टी यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश और उसके बाद 1 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र वो शुरू हो जाएंगे। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। इसके अलावा इन एडमिशन को लेके आपके कोई सवाल हैं, कोई शंका है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे इसके बारे में कोई नए अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उन पर मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। संबंधित एडमिशन से रिलेटेड जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी फॉर्मेट है, आदेश यदि आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी साइट का नाम है rajgurj.com और यहां पे आपको शाला दर्पण पोर्टल का एक मेनू मिलेगा। उस मेनू में जाएगा सभी आवेदन प्रोसेस के डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएंगे, आदेश दिशा निर्देश हैं आपको यहां पे वो मिलते रहेंगे या फिर आप विभागीय साइट पर भी विजिट कर सकते हो। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।